मुजफ्फरनगर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। थाना साइबर क्राइम पुलिस ने ऐसे ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो खुद को TRAI, ED, CBI और यहां तक कि जज बनाकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी देता था। इस गैंग ने देश भर में करोड़ों रुपए की ठगी की है। पुलिस ने गिरोह के 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि इसका सरगना अभी भी फरार है। खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है। साइबर क्राइम थाना पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक शख्स से 33,33,000 रुपए की ठगी की गई है। गिरोह के सदस्य वादी को फोन करके खुद को ट्राई, ED और CBI का अधिकारी बताते थे और फिर व्हाट्सएप कॉल पर कोर्ट का जज बनकर डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाते थे। पीड़ित से फर्जी केस खत्म करने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते थे। पुलिस ने पुरकाजी बाईपास से भैसानी मार्ग पर दबिश देकर 2 आरोपियों निखिल गोयल, देहरादून उत्तराखंड, हरप्रीत सिंह उर्फ हर्ष, बस्तर छत्तीसगढ़ को गिरफ्तार किया। बरामदगी चौंकाने वाली 39 सिम कार्ड, 21 ATM कार्ड, 15 बैंक पासबुक, 13 मोबाइल फोन, 3 चेकबुक, 2 नोटबुक, वाईफाई राउटर, स्कूटी और 99,500 रुपए नकद। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड राजू नाम का शख्स है, जो फिलहाल फरार है। गिरोह का नेटवर्क विदेश तक फैला है। ठगी की रकम को क्रिप्टो करेंसी USDT के जरिए विदेश में बैठे साइबर अपराधियों को भेजा जाता था। अब तक करीब 46 करोड़ 55 लाख रुपए की 44 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं। डिजिटल अरेस्ट गैंग जो कानून का डर दिखाकर लोगों से करोड़ों की ठगी कर रहा था। मुजफ्फरनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा है, लेकिन इस गैंग का सरगना अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। अब देखना होगा कि कब तक पूरा गिरोह बेनकाब हो पाता है। ब्यूरो कबीर रिजवान। हाँ सर, एक खुलासा किया गया है साइबर क्या था? देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता मिली है मुजफ्फरनगर साइबर क्राइम टीम को। SP क्राइम और प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम सुल्तान गौरव और उसकी टीम द्वारा, रामराज जो हमारा सब इंस्पेक्टर है, इसकी टीम द्वारा एक मामला जो 11 तारीख को 11/9/2025 को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। एक PWD के रिटायर्ड इंजीनियर है मिस्टर RK गोयल, उन्होंने शिकायत किया था कि उनको डिजिटली अरेस्ट करके विभिन्न माध्यम से, पहले ED का बनके, फिर CBI का ऑफिसर बनके, उसके बाद न्यायालय का अधिकारी बन करके तथा न्यायालय के तमाम कागजात दिखा करके उनको कि हम आपकी कंप्लेन वापस ले लेंगे, आपने बहुत फ्रॉड कर रखा है अपने लाइफ में, जो आपने इधर उधर कर रखा है, बहुत पैसे लेन देन कर रखा है। इसके आधार पर उनको 33,35,000 रुपए उनसे ठग लिए थे। और ये इसमें जो जिस माध्यम से ये पूरा ठगी की गई थी, जो फ्रॉड किया गया था, इसमें जो IP एड्रेस हमने निकाला उसमें विदेश का, कंबोडिया का पाया गया है, जिसके माध्यम से यहाँ के व्यक्ति द्वारा, जिसमें राजू का नाम आया है, उस व्यक्ति से कनेक्शन पाया गया है, जिसके 72 खातों में भिन्न प्रकार के पैसे गए हुए हैं। उनमें एक खाता जो ऋषिकेश में ATM के माध्यम से जिसमें विड्रॉल किया जा रहा था, उसमें 2 लोग पकड़े गए हैं। इसका नाम है निखिल गोयल और एक का नाम हरप्रीत सिंह उर्फ हर्ष। ये 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये जो हरप्रीत सिंह है ये जगदलपुर बस्तर का रहने वाला है तथा निखिल गोयल ये ऋषिकेश देहरादून का रहने वाला है। एक की उम्र 32 वर्ष है और एक की उम्र 24 साल है। ये एक MBA पढ़ा हुआ लड़का है इसमें और एक इंटर पास लड़का है इसमें। ये ATM से जब पैसा निकाल रहे थे तो उसमें स्कूटी के माध्यम से हम उनके एड्रेस तक पहुंच करके उनको गिरफ्तार किए हैं। और गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई है तो उन्होंने ये स्वीकार किया है कि ये इनका कनेक्शन है तथा 1 लाख रुपए इनसे बरामद किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो बरामदगी है 39 सिम कार्ड मिले हैं, 21 ATM मिले हैं, 13 मोबाइल फोन, 15 पासबुक, 3 चेकबुक, 2 नोटबुक, 1 अदद वाईफाई राउटर, 1 लैन केबल, 1 अदद स्कूटी और 1 लाख रुपए इनसे बरामद किया गया है। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि इनके द्वारा जिन खातों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें 44 कंप्लेंट प्राप्त हुई है, जिसमें से लगभग 46 करोड़ 55 लाख रुपए का फ्रॉड पाया जा रहा है अब तक की जांच से। और निश्चित तौर से ये बड़ा गैंग है। इस गैंग पर हमारी पुलिस टीम अभी भी काम कर रही है तथा इसमें और भी बरामदगी और भी गिरफ्तारियां भविष्य में संभव है। और निश्चित तौर से मैं आपके माध्यम ये भी कहना चाहूंगा कि इस साइबर क्राइम से बचने के लिए आपकी अवेयरनेस बहुत आवश्यक है। इसलिए अगर कोई कंप्लेन मिलती है तो तत्काल 1930 पे कंप्लेन करें और इन खातों को भी फ्रीज कराने का काम पुलिस द्वारा तत्काल कराया जाता है। सर, किस तरह से ठगी करते थे, क्या बनकर अपना आपको बताते थे? मैंने शुरू में ही बताया कि पहले ED का ऑफिसर बन करके, उसके बाद उन्होंने अपना ID उसमें प्रस्तुत किया, फिर CBI ऑफिसर बन के, फिर उन्होंने अपने ID से WhatsApp से कॉल किया। उसके बाद जो है न्यायालय का भी उन्होंने दुरुपयोग किया, बड़े अधिकारी बन करके जो है, और उसका भी उन्होंने जो है
जो उसका क्या कहते हैं डीपी होती है, वो डीपी के माध्यम से दुरुपयोग है, जिसके हमारे पास स्क्रीनशॉट भी अवेलेबल है। इस प्रकार से डिजिटली अरेस्ट करके कि आपके खिलाफ कंप्लेन और जांच और कार्रवाई की जा रही है। उनसे 33,35,000 रुपए फ्रॉड करके ठग लिए गए थे। सर, जैसे ये सीबीआई और ईडी वगैरह का नाम लेकर फोन करते हैं, तो लोग इस तरह की कंप्लेन कैसे करें? पुलिस विभाग में डर जाते होंगे। तो मैंने आपको यही बताया कि चूंकि ये साइबर क्राइम से बचने का या साइबर फ्रॉडलेंट से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसमें देखिए कि इसमें अगर कोई इस तरह से कर रहा है तो निश्चित तौर से आप 1930 पर या आप एनसीआरपी पोर्टल पर भी आप सीधे कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे उन खातों को सीज और फ्रीज किया जा सकता है। साथ ही साथ जो है पुलिस में कंप्लेन करके इसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई के लिए आप अपेक्षा कर सकते हैं।